दोस्तों, डिजिटल सेवा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शेषपाल नामदेव, आपका टेक गुरु। दोस्तों, आज के MS एक्सेल के लेक्चर पे मैं आपको ऑटोफिल फंक्शन बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपनिंग स्क्रीन आपके सामने है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की टीम जो है ना, बहुत ही स्मार्ट है। बहुत ही स्मार्ट लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और सारे टूल्स को बना के हमारे ऑफिस ऑटोमेशन को बहुत ही इजी कर दिया है। और आज के लेक्चर में मैं ऑटोफिल फंक्शन बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ऑटोफिल फंक्शन का एक्चुअली फंक्शनिंग होता क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो ऑटोफिल फंक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारे टाइम को सेव करना। मीन्स हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी MS एक्सेल को यूटिलाइज करके कैसे दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ऑटोफिल फंक्शन को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटोफिल फंक्शन का जो वर्किंग है वो एक नंबर के पैटर्न पे अगले नंबर को जनरेट करता है। तो हमारी जो सीरीज जनरेट होती है, सीरीज ऑफ डेटा जनरेट होते हैं, वो ऑटोफिल फंक्शन से जनरेट होते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है, चाहे वो डेट के लिए हो, चाहे वो नंबर के लिए हो, और चाहे वो मंथ के लिए हो, चाहे डे के लिए हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर करूंगा। दोस्तों, ऑटोफिल फंक्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको एक्सेल पे शो कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको केयरफुली देखिए। और जब भी आप ऑफलाइन हो, एक्सेल पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। बहुत ही इजी है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन को। सबसे पहले मैं एक नंबर की सीरीज या सीरियल नंबर बोल सकते हैं। सीरियल नंबर अपन अक्सर टाइप करते हैं और आपने अक्सर सीरियल नंबर को सीरीज ऑफ डेटा जनरेट किया है, आपको पता भी होगा। और कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे अपना एक प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट है, और टाइम है, मंथ है, डे, डेट। तो दोस्तों, मैं ऑटोफिल फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो आपने देखा है कि अपन को जब भी कोई सीरीज जनरेट करनी होती है तो अपन 1 टाइप करते हैं, 2 टाइप करते हैं और 3 टाइप करते हैं। न्यूमेरिक के लिए अपन मिनिमम 3 डेटा टाइप करते हैं। और जो ये सिलेक्शन का ब्लॉक बनता है, इसके राइट डाउन साइड कॉर्नर पे, मीन्स जो बॉटम राइट कॉर्नर है, तो उस पर अपन क्लिक करते हैं और इसको माउस को ड्रैग करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन को 10 रोज तक ये डेटा चाहिए। तो हमारी एक सीरीज जनरेट हुई जो न्यूमेरिक डेटा के लिए थी ऑटोफिल फंक्शन के थ्रू। तो बाय डिफॉल्ट ये हमें पता होता है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि एक्सेल के किस फीचर से ये जनरेट हो रहा है। तो आपने देखा दोस्तों कि 1 to 10 सीरीज जनरेट करने के लिए अपन ने सीरियल नंबर का कितना फास्ट टाइमिंग से जनरेट किया। और नंबर ऑफ 100 तक, 200 तक आप डेटा जनरेट कर सकते हैं। और जो भी आपको है सीरीज, उतने तक आप डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो अब देखें प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिनका सेम नाम है, सिर्फ लास्ट में इनका नंबर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आइटम 1 है। तो अब जो है ना, इस पे यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे अपन क्लिक करके ड्रैग करें। आप देख रहे हैं टूल टिप में आपका आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 आ रहा है। तो इसको आप यहाँ तक माउस को मूव करके ड्रैग करके यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन को रिलीज करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि प्रोडक्ट में न्यूमेरिक में सीरीज जनरेट हुई, सीरीज ऑफ डेटा जनरेट हुआ। अभी अलग से अगर करना होता तो आइटम 1 लिखते, आइटम 2 लिखते, आइटम 3 लिखते। तो 1 by 1 लिखने में कितना ज़्यादा टाइम हमें लगता है। फॉर एग्जांपल हमें एक
अटेंडेंस बनानी है हमारे एम्प्लॉयज़ की, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर है, उसे अटेंडेंस बनानी है कि डे 1 में कितना काम किया, डे 2 में किसने काम किया, डे 3 का क्या ओवर टाइम है, डे 4 का क्या है। तो डे 1, डे 2, डे 3, तो आप समझ सकते हैं कि आइटम 1, आइटम 2 अगर आपने किया है तो डे 1, डे 2, डे 3 भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको टाइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ये 3 o'clock है और मुझे एक सीरीज ऑफ डेटा जनरेट करना है, तो मैंने अभी 2 कॉलम पे ड्रैग करके बताया। अब आप देखें सेम सीरीज का जो हमारा ये टेबल है, एक्सेल इतना स्मार्टली माइक्रोसॉफ्ट के लोगों ने डिजाइन किया है कि जो हमारी सेल की ये रेंज है, इसकी लास्ट डेटा आ रहा है हमारा 14 नंबर रो पे लास्ट डेटा है। तो इससे जो लगी हुई कॉलम है, तो यहाँ पे जब भी आप इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और पूरा का पूरा सीरीज ऑफ डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से मंथ है, मंथ के लिए हम यहाँ पे JANUARY जनवरी टाइप करते हैं, एंटर करते हैं और बॉटम राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हैं। और डे के लिए देख लें दोस्तों, फॉर एग्जांपल मंडे, डबल क्लिक किया, मंडे से लेके जो आपके डेज हैं वीक के वो सारे डेज आ गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड अगेन मंडे। तो आपने देखा दोस्तों कि हम कैसे डबल क्लिक करके या ड्रैग करके ऑटोफिल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हर बार जब अपन कॉपी करते हैं या पैटर्न ड्रैग करते हैं तो पैटर्न हमारा कॉपी होता है कि हमें क्या फार्मूला लग रहा है। तो ये ऑटोफिल फंक्शन है, यहाँ पे बोल रहा है कि फिल डेज बाय डिफॉल्ट है, फिल वीक डेज जब आप करेंगे दोस्तों तो वीक डेज पे क्या होगा कि आपके मंथ के सैटरडे संडे को वो इग्नोर कर देगा और अदर वर्किंग डेज को वो शो करेगा। देखें, क्लिक किया, आप देखिए सैटरडे संडे कहीं भी नहीं है, सारे रिमूव कर दिए और इतने वीकडेज पे वीकेंड्स को रिमूव कर दिया। तो अगेन डेज कर देते हैं। आप डेट देख लीजिए, डेट की सेल थोड़ा मैं विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ, विड्थ साइज। और दोस्तों फॉर एग्जांपल 1/1/2017 एंटर। अब अगेन पैटर्न कॉपी किया है ऑटोफिल फंक्शन से। आप देखिए 1 के बाद 2, 3, 4 मीन्स आपको कंटिन्यूटी में डेट्स टाइप करनी है तो आप 1 क्लिक में डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। MS एक्सेल पे और भी नई चीज़ों के साथ मैं फिर से आऊँगा, फिर से नया वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे, आपके ईमेल पे आपको मिलेगा। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।